हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों, आए दिन रिंकू सिंह अभी बहुत ही ट्रोल किए जा रहे हैं। वो ट्रोल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनको अंडर 15 की जगह नहीं मिला। आखिर रिंकू सिंह कौन है, कहां से आते हैं और वो कौन से जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज रिंकू सिंह के बारे में पूरे आपको जानकारी दूंगा, कौन है, कहां से आते हैं। और दोस्तों, रिंकू सिंह आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, रिंकू सिंह वो अब खिलाड़ी बन गया है जिसे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अब जाना जा रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले गुजरात और केकेआर के बीच मैच हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने गुजरात के मुंह से कह कि जीता हुआ मैच उन्होंने छीना और केकेआर को जिताया, ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। यश दयाल के वो ओवर के आखिरी 5 गेंदों पर जिस तरह से उन्होंने 5 बॉल पे 5 छक्का मारने का काम किया था, उससे उनका पॉपुलर होने का एक अलग ही रुतबा हो गया दोस्तों। और वो उनको इतना पसंद किया जाने लगा कि उनको हर जगह के लोग जानना चाहते थे कि आखिर रिंकू सिंह है कौन, कहां से आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत कम शब्दों में कि रिंकू सिंह जब उस समय केकेआर और गुजरात का जब मैच हुआ और उस समय 5 गेंदों पर उन्होंने 5 छक्के मारने का जब काम किया, उस समय अगर गूगल पर एक सप्ताह का अगर डाटा निकाला गया तो उसमें एक चीज देखा गया कि सबसे ज्यादा इंडिया के लोग बस एक ही चीज सर्च किए और वो यह सर्च किए कि रिंकू सिंह कौन से जाति से आते हैं, यानी कास्ट ऑफ रिंकू सिंह। यानी रिंकू सिंह के बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानना चाहता था, बस वो ये जानना चाहता था कि रिंकू सिंह कौन सी जाति से हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आखिर रिंकू सिंह कौन है, कहां से आते हैं। लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। उनका कहे कि इतना गरीबी था कि उनके पिताजी गैस सिलेंडर का काम पहुंचाने का काम करते थे और रिंकू सिंह खुद एक बहुत ही कहे कि मेहनती लड़के थे और शुरू से ही उनका खेलों में उनका रुझान रहा था। उसी का दिन है कि वो आज इतना पॉपुलर हो चुके हैं। दोस्तों, जब गुजरात और केकेआर के बीच मैच हुआ तो उनकी इतना वाहवाही हुई कि कहे कि आयर ब्लास्टर कह सकते हैं कि जो यानी क्रिकेट के जो भी महान खिलाड़ी थे उन्होंने काफ़ी उनका सराहना भी किया था, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या फिर तमाम सेलिब्रिटी हो, उनका काफ़ी वाहवाही हुआ था। दोस्तों, उस समय सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने आप बताया कि सबसे ज़्यादा अगर गूगल पर सर्च किया गया तो रिंकू सिंह कौन से जाति से आते थे। और इंडिया में दोस्तों मैं कहूँ, मैं ट्विटर और फेसबुक पर हर तरह का रिंकू सिंह का जातीय के बारे में मैंने सुना। मुझे बहुत कहें कि उस समय हंसी आ रहा था क्योंकि मैं अलग अलग जातियों से उनको अलग अलग पोस्ट देखता रहता था कि यानी जितना हमारे भारत में अगर जाति होती है और वो सभी जातियों के लोग अपने अपनी जाति से लोग रिंकू सिंह को जोड़ने लगे, यानी सभी जातियां से उनको जोड़ दिया गया। दोस्तों, आज भी अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे कि रिंकू सिंह कौन से कास्ट से आते हैं तो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल में भी यह आपको मतलब कहीं पे आपको ये नहीं बताया गया है कि रिंकू सिंह आखिर किस बिरादरी से आते हैं, किस समाज से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बहुत कम शब्दों में बता दूं कि रिंकू सिंह की अगर कहे कि जात यानी कास्ट कहे तो वो रिंकू सिंह सैन समाज, नंदवंशी समाज, कहे कि नाइट समाज से आते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो सभी समाज के लोग कह रहे हैं कि रिंकू सिंह हमारे समाज से आते हैं। और आए दिन आप देख रहे होंगे ट्विटर हो या फिर तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे रिंकू सिंह को अलग अलग जातियों से जोड़ दिया गया है। और रिंकू सिंह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर कहें कि जो सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, उन्होंने कई ऐसे जातियों में उनको दिखा दिया। कहीं तो भूमियार बता दिया, कहीं तो राजपूत बता दिया, कहीं तो उनको यादव तक बता दिया गया। और कहें कि 36 के 36 जातियां जो भी भारत में जातियां पाई जाती हैं वो सभी जातियां उनको बता दिया गया। तो दोस्तों, मैं बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि वो नाइट समाज से आते हैं, नंदवंशी सैन सविता समाज से आते हैं और वो उनकी माँ या बहन ऐसे तमाम उनको जा करके आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम उनका देखिएगा, उनकी सिस्टर का या फिर उनकी मम्मी या फिर तमाम सोशल मीडिया पे उनको देखिएगा। रिंकू सिंह के आपको उनको सोशल अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे उनको जाति को लेकर के कोई ऐसा पोस्ट नहीं है। लेकिन वहीं आपके रिंकू सिंह के जो सिस्टर हैं, अगर उनके इंस्टाग्राम पे आईडी पे जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे तमाम
उनकी मम्मी हो या फिर उनकी सिस्टर हो, तमाम वैसे नंदवंशी समाज के कहीं की रैली हो या फिर सभा हो, वहाँ पे जाते हैं और मान सम्मान दिया गया है। और खुद रिंकू सिंह जब आते हैं तो कर्पूरी ठाकुर के जो संस्थान जो चलाते हैं, कर्पूरी ठाकुर एकता संस्थान करके जो चलाते हैं दीपक ठाकुर नंदवंशी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी जाते हैं और दीपक ठाकुर नंदवंशी जी रिंकू सिंह से मिलते हैं और उनको भविष्य में और भी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए बधाई भी देते हैं। और तमाम वैसे उनके सिस्टर एवं उनके माता पिता के सोशल मीडिया पे हमने जब जांच किया, उनके रिंकू सिंह के जो सिस्टर है उनके तमाम उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे जब मैंने जांचा तो वो मुझे पूरा प्रूफ हुआ, मुझे पूरा ही सबूत मिला कि वो नंदवंशी समाज सैन समाज से आते हैं। एक वीडियो में तो ये भी दिखता है कि वो एक सभा में उनकी रिंकू सिंह की मां बैठी हैं और वहां पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की फोटो ले करके वो बैठी हुई हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो नंदवंशी समाज सैन परिवार से आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह का भी कंफ्यूजन हो तो वो हमारे इस कमेंट में आ करके बताएंगे कि आखिर वो कौन से समाज से आते हैं, मैं उनको पूरा डिटेल दूंगा। अगर इस मेरी बात को अगर कोई काटता है तो मैं उसके लिए भी मेरे पास सबूत है कि आखिर रिंकू सिंह नंदवंशी परिवार से ही आते हैं। तो बहुत बहुत आभार कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और आपका काम है इस वीडियो को आप फैला दीजिए और सभी लोगों को बता दीजिए कि आखिर रिंकू सिंह कौन सी जाति से आते हैं।